नवाजे न गए हो हम लोग, हमको सरकार से तमगा मिला रुसवाई का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को लेकर एक बड़ा अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने और तब तक इन पंजीकृत संस्थानों को इनके जितने भी रकम अभी जा रही है उसे रोकने का फैसला किया है। वही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस की खंडपीठ ने, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की एक याचिका पर क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। उनकी जो सुनवाई हुई है, सुनवाई करते हुए सरकार को ये कहते हुए फटकार लगाई गई है कि सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही है दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है कि जिला अधिकारियों को रिमाइंडर, जी हाँ दोस्तों, एक रिमाइंडर भेजे गए हैं। उनको याद दिलाया गया है कि पीठ ने क्या कुछ कहा है। पहले आपको ये बताती हूँ। पीठ ने मंगलवार को कहा है कि ये एक समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं करने के लिए, जी हाँ, नहीं करने के लिए कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। और खासकर जब सरकार ने 2020 साल में अकेले ही सीतामढ़ी जिले में मदरसा अधिनियम के तहत, जो बहुत बड़ा खुल के सामने आया था मामला, पंजीकृत कम से कम 88 शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अनुदान को रद्द कर दिया था। याद होगा दोस्तों आपको, तब कितना देश में हल्ला हो रहा था। वही शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही, आपको बता दें कि पिछले साल ही अनुदान प्राप्त करने वाले 609 शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति की जांच के लिए, जी हाँ, समितियों का गठन किया था। वहीं आदेश में कहा गया कि विभाग 17 सितंबर 2021 के संचार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समितियों की सभी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाएगा। उस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है ये आप सबके सामने है दोस्तों, जिसमें आगे के निर्देश के साथ साथ शीघ्र आधार पर जांच पूरी करने का निर्देश दिया जाएगा दोस्तों। और ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इसमें 4 हफ्ते से ज्यादा का समय ना लगे, लोग इसको लापरवाही से ना लें। अदालत ने कहा है कि जब तक कानून और सरकारी प्रस्तावों, जी हाँ दोस्तों, जितने भी सरकारी प्रस्तावों के वैधानिक प्रावधानों की पात्रता और अनुपालन के संबंध में जब तक उसकी पूरी व्यक्तिगत जांच नहीं पूरी हो जाती है, तब तक 609 शिक्षण संस्थानों के पक्ष में सहायता अनुदान के रूप में राशि जारी नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक अच्छे से जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई राशि नहीं मिलेगी। वहीं अदालत ने पुलिस को भी इस संदर्भ में दर्ज एफआईआर पर भी जांच तेजी से पूरी करने के लिए निर्देश दिए और साथ ही साथ प्रदेश के पुलिस प्रमुख को 2 हफ्तों के अंदर एकदम नई रिपोर्ट के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं अदालत ने बड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, एएनआई के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी जिले के याचिकाकर्ताओं ने, जी हाँ, एक जनहित याचिका दायर की थी। ये पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है, जिसमें कहा गया था कि राज्य में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसों को फर्जी मान्यता दी जा रही है। जिसके बाद ये चीजें आपके सामने हैं। जिसके बाद यही हुआ कि याचिकाकर्ता के वकील राशिद इजहार ने अदालत को बताया कि क्या कुछ प्रदेश में हो रहा है, कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी, जी हाँ, सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों पर मैं आपसे बात करूं तो करीब से करीब 88 मदरसों ने
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अनुदान लिया है। वही अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख, जी हाँ, अगली तारीख 14 फरवरी तय की है और कहा है कि इतने तक हमें डीप रिपोर्ट चाहिए। वही मदरसे अधिनियम के तहत दोस्तों 2459 से अधिक शैक्षणिक संस्थान पंजीकृत है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आखिर जो कोर्ट ने फटकार लगाई है और जो कहा है कि 14 फरवरी तक इन सबको लेकर जांच हो जानी चाहिए।